जहां पर कानपुर में एकता गुप्ता की हत्या के मामले में कंकाल में 206 हड्डियों की संख्या भी मिली कम। हत्या के बाद कार से घूमता रहा जिम ट्रेनर। तो एकता गुप्ता की हत्या के मामले में नया अपडेट सामने आया, जहां पर हत्या के बाद कार से घूमता रहा जिम ट्रेनर। हत्या के बाद शहर में कार से घूमता रहा जिम ट्रेनर और फजलगंज से रात को बस से जिम ट्रेनर फरार हुआ। 5:58 पर सुबह जिम में आई थी एकता गुप्ता। 7 बजे 7:13 पर जिम में रुकी और बिजली न होने से जिम से बाहर आने का फुटेज नहीं मिल पाया है। तो आपको बता दें कि एकता गुप्ता हत्याकांड के मामले में आपको बता दें कि जो ट्रेनर है वो पूरे शहर में घूमता रहा। फजलगंज से रात को बस से जिम ट्रेनर फरार हो गया और हत्या के बाद शहर में कार से घूमता रहा जिम ट्रेनर। इस पूरे मामले में कंकाल में जो 206 हड्डियां हैं वो भी कम मिली है। हत्या के बाद जिम ट्रेनर कार में घूमता रहा। आपको बता दें कि पूरा मामला हत्या का मामला है, जहां पर एकता की हत्या की गई और हत्या के बाद जिम ट्रेनर कार में घूमता रहा और सुबह फजलगंज से फरार हो गया। तो कंकाल में 206 हड्डियों की संख्या भी नहीं मिली है। 206 से कम हड्डियां मिली है। कंकाल जो था वो टुकड़ों में टूट गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से एकता गुप्ता का शव बरामद किया गया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से दृश्यम फिल्म 2 को लगातार देखता रहा आरोपी, उसके बाद लगभग वही अभिनय करने का प्रयास करता रहा और एकता गुप्ता की हत्या के मामले में आपको बता दें कि 206 हड्डियां भी बरामद नहीं हुई हैं। कंकाल बरामद किया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने जमीन खोदकर कंकाल को बरामद किया और कंकाल से पूरी हड्डियां भी बरामद नहीं हुई हैं। चलिए इसलिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से राशिद जुड़ रहे हैं। राशिद, जिस तरीके से बड़ा सनसनीखेज ये मामला रहा एकता गुप्ता की हत्या के मामले में, जहां पर जिम ट्रेनर कार में घूमता रहा दिन भर और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद तमाम मामले का खुलासा हुआ, लेकिन बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से उसने खुद कबूला कि उसने पूरी प्लानिंग की थी एकता की हत्या की, लेकिन अब जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो भी पूरी नहीं मिल पाई। अभी क्या कुछ और ताजा अपडेट इस पूरे मामले में मिल पाई है? देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जिस तरह से देखिए फिल्म का दृश्य, जैसे दुष्यंत फिल्म आई थी अजय देवगन की, जिस तरह से उसमें एक आईजी के बेटे को थाने के अंदर गाड़ कर और जिस तरह से पूरे पुलिस महकमों को गुमराह किया जाता है, सेम वही कहानी कानपुर में ये घटित घटना ने अंजाम दिया है। क्योंकि देखिए लगातार घटना के बाद से देखिए आरोपी लगातार जो है वहां पर गाड़ी से अपने पूरे कानपुर में घूमता है और प्रमुख चौराहों पे जाता है और साथ ही साथ डीएम आवास के बगल में जो है ऑफिसर क्लब और रात के 8 बजे वहां पर भी पहुंचता है और ऐसे में तमाम जो सवाल है वो भी उड़ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं से जो एकता का जब 100 बरामद हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जिसमें से 206 हड्डियां जो है वो कहीं ना कहीं से कम है। हालांकि अभी उसका भी विश्वास सुरक्षित रख गया है। मौत का जो कारण है हालांकि अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति क्लियर होकर नहीं आई, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने पूरी घटना को कबूलनामा दिया है कहीं ना कहीं से वो साफ तौर पर जरूर दर्शाया गया है। क्योंकि देखिए उसने बिल्कुल बताया कि जो फिल्म थी, फिल्म को देखकर जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया वो साफ तौर से देखा गया। सीसीटीवी फुटेज एकता गुप्ता के जिस तरह से जिम में जाने का और जाने के बाद जिम के अंदर मौजूद होने का, हालांकि देखिए जिम से निकलने का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया क्योंकि बताया ये जा रहा था कि उस समय लाइट चली गई थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन जो घटना का कबूलनामा था वो बेहद ही दर्दनाक था और ऐसे में जिस तरह से इस दरिंदे ने जिस घटना को अंजाम दिया वो कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्योंकि देखिए 4 महीने से एकता गुप्ता लापता थी और पीड़ित परिजन लगातार जो एकता गुप्ता के पति हैं उन्होंने जो है पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराई, ढूंढने का प्रयास भी किया और लगातार आरोप भी उन्होंने जिम ट्रेनर के ऊपर लगाया था। हालांकि जिम ट्रेनर उसके बाद से फरार हो गया था। उसके बाद काफी तलाश के बाद जब मिला है उसके बाद जिस तरह से पुलिस को वो गुमराह करता रहा, लगातार पुलिस को जो है हर बातों से गुमराह करता रहा। तो कहीं ना कहीं वो एक, क्योंकि देखिए हत्या के मामले में जब भी कोई इस तरह की केस होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो है विटनेस होता है और सबसे बड़ा जो सबूत होता है वो हत्या में इस्तेमाल किया गया औजार हो या डेड बॉडी हो। तो ऐसे में डेड बॉडी जो छुपाया गया था वो कहीं ना कहीं एक रहस्यमयी तरीके से रहा होगा
और ऐसे में जहां पर बिल्कुल जिस तरीके से राशिद जो जिम में पहुंचने के फुटेज तो मिले हैं एकता के, लेकिन लौटने के फुटेज नहीं मिले, और जिस तरीके से आरोपी ने ये कबूल भी किया कि जब वो जिम में पहुंची उसके बाद कोल्ड ड्रिंक में उसको कुछ नशीला पदार्थ उसने पिलाया, उसके बाद कहा कि कार में जाकर बैठो, और जब वो कार में बैठने गई उस समय का फुटेज नहीं मिला। उसके बाद आरोपी ने जिस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया, और लगातार उसने स्वयं कबूला कि 22 बार उसने ये फिल्म देखी है कि किस तरीके से फिल्मी तरीके से पुलिस वालों को गुमराह किया जाए। हालांकि वहां पर थाने का दृश्य था, यहां पर ऑफिसर्स कॉलोनी का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वहां तक आरोपी पहुंचा कैसे। और लगातार इस पूरे मामले में जहां पर जिम में कैमरे होते हैं, और एक जगह नहीं कई जगह कैमरे होते हैं, क्योंकि महिलाएं भी वहां पर पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं जिम जो है वहां पर भी उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इतनी जगह से लाश को लेकर गुजरना और एक जगह पहुंचना और वहां पर लाश को गड़ाना, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक हीला हवाली का मामला, लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस समय जो है एकता गुप्ता की मौत हुई उसके बाद जिस तरह से डेड बॉडी लेकर पूरे कानपुर में घूमा, उसके बाद ऑफिसर कॉलोनी पहुंचा, उसके बाद वहां पर गड्ढा खोदता है, उसकी लाश को दफन करता है। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए पूरा पिक्चर की जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं उसके मन में है। लेकिन और सवाल जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं तो सुनीता लगातार उठता है उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर, लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर, लगातार उनकी पुलिस पेट्रोलिंग से, तो उस पर सवाल खड़े हो गए हैं कानपुर पुलिस के ऊपर। क्योंकि देखिए अगर फिल्म देखने से जिस तरह से देखिए आरोपी का कबूलनामा है कि 22 बार उसने दुष्कर्म फिल्म देखा है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। अगर फिल्म देखने से अपराधी के अंदर जो है फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, तो क्या पुलिस की समझ में नहीं आता है कि अपराधी क्या इस तरह का अंजाम। देखिए पूर्व में भी हमने देखा है वेब सीरीज के जरिए कई ऐसी हत्याएं मिली हैं। वेब सीरीज बना था अपहरण में, जिस तरह से उसमें फिल्म दिखाया गया था उस सीरीज में कि लाशों को जो है सूटकेस में रख के फेंका जाता है। तो ऐसे में देखिए सवाल उठता है कानून व्यवस्था के ऊपर। आप रही बात देखिए सीसीटीवी फुटेज की, जो एकता का आने का सीसीटीवी है लेकिन जाने का नहीं मिलता है। हालांकि जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो जिम करने जब जाते हैं तो वहां पर उनको एक प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, तो उस प्रोटीन पाउडर में नशीला जो है पदार्थ देकर उसको जो है नशे में लाया गया था, उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। हालांकि आरोपी का साफ तौर पर यह कहना है कि उससे कहीं ना कहीं एकता गुप्ता से वो छुटकारा पाना चाहता था, जिसके कारण उसने इस मौत घटना को अंजाम दिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें जिस तरह से नए खुलासे निकल के आते हैं। क्योंकि देखिए आरोपी की अगर हम बात करें डीएम ऑफिस के बगल में ऑफिसर्स कॉलोनी जहां पर उसने लाश दफनाई थी, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं उसमें कई ऑफिसर्स रहते हैं। 2010 से वहां पर वो उस ऑफिसर कॉलोनी में जो है आरोपी जिम ट्रेनर जाता था, वहाँ कई ऑफिसर्स उनकी नजदीकियां थी। तो ऐसे में सवाल ये भी लगाया जा सकता है क्या जिस समय वो गया था तो क्या किसी के संरक्षण में गया था या किसी की नॉलेज थी। क्योंकि हर जगह देखिए सीसीटीवी फुटेज नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी बंगला है, सरकारी ऑफिसर कॉलोनी है, तो वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज होंगे। बगल में जेल है, वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज होंगे, और ठीक डीएम साहब के बंगले के आसपास भी सीसीटीवी फुटेज होते, सुरक्षा व्यवस्था के जांच प्रबंध होते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए बड़ा सवाल भी उठ रहा है, तो देखते हैं किस प्रकार की जांच और सामने निकल कर आती है। जी बिल्कुल। अभी राशिद इस पूरे मामले में आरोपी पर क्या कुछ मामला दर्ज किया गया है, क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि लंबे समय से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी, और जो एकता गुप्ता है उसके पति ने भी लगातार संदेह जो है वो जिम ट्रेनर पर ही व्यक्त किया था। हालांकि पुलिस इस मामले को समझने में काफी देर कर गई, लेकिन अब क्या कुछ आरोप के तहत धाराएं लगाई गई है, क्या कुछ इसको लेकर अब सजा का प्रावधान किया जाएगा? देखिए सुनीता, जिस तरह से देखिए जो पीड़ित की जो तहरीर थी, तहरीर के अनुसार हत्या, और उन्होंने ये भी बताया था एकता कपूर कहीं ना कहीं से जो पैसे का भी मामला था उसमें लाखों रुपए वो ले गए थे, तो लूट का मुकदमा और साथ ही पुलिस के साक्ष्य मिटाने की और पुलिस को गुमराह करने की तमाम ऐसे जो गंभीर धाराएं हैं वो उसके ऊपर दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब पुलिस कितनी जल्दी जो है आरोपी को जेल भेजकर जो है और चार्जशीट लगाती है कि जिससे कि इस तरह की जो घिनौनी अपराध किया इस अपराधी ने, इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का पूरा प्रथम प्रयास कानपुर पुलिस की रहेगी। बिल्कुल। तो हाईटेक तरीके से फिल्म देखकर पूरा दृश्य फिल्माया। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सजा का प्रावधान करेगी। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एकता गुप्ता जो कि लगातार एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया था, कंकाल अब जब उसका मिला तो उसमें हड्डियां भी कम मिलती हैं। हत्या के बाद जो आरोपी ने पूरी बात कबूली है, जिम ट्रेनर कार से घूमता रहा, उसके बाद ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंचा जहां पर उसने एकता के शव को दफनाया। उसके बाद फजलगंज से रात को बस से
जो ट्रेनर है वो फरार हो गया। और 5:58 पर सुबह जिम में एकता पहुंची थी। उसके बाद लगभग 7 से 7:15 के बीच जब जिम में बिजली नहीं थी, उस समय का फायदा उठाया। हालांकि वही समय था जब जिम के जो फुटेज हैं सीसीटीवी के वो नहीं मिल पाए हैं। बेराज और बिठूर तक गया, वापस 8 बजे वो वापस पहुंचा। तो कुल मिलाकर गुमराह करने की पूरी स्क्रिप्टिंग उसके दिमाग में चल रही थी। शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता थी जिनकी हत्या हुई है और आरोपी ने कहा कि पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की है। पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। हालांकि कंकाल जो मिला है उसमें हड्डियों की संख्या कम मिली है। 2 घंटे तक चला एकता के कंकाल का पोस्टमार्टम, लेकिन उसके बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि आरोपी ने जरूर कबूल किया है कि उसने गला दबाकर उसकी हत्या की है और दुपट्टे से उसका गला दबाया। जिम ट्रेनर ने एकता गुप्ता की हत्या कर शव को दफनाया और पूरी स्क्रिप्टिंग किस तरीके से फिल्म को देखकर की, 22 बार उसने दृश्यम फिल्म को देखा, उसके बाद किस तरीके से पुलिस को गुमराह करना है इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार की।